जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको इस YouTube चैनल राजधानी फ्री शिक्षा में। तो कल के लेक्चर में हम देखे थे रियल नंबर का पार्ट 1 देखे थे। आज उसी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो जो भी इस पार्ट 1 नहीं देखे हैं, कृपया करके सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, तभी आपको इस क्लास करने में आपको आसानी होगा। चलिए देखते हैं, बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज कल के लेक्चर में हम पढ़ लिए थे सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। उसी में देखते हैं फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। देखिएगा फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा। प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम क्या है? n संख्याओं का योग। तो प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग क्या बताए थे हम? n इंटू n प्लस 1 बटा के 2 बताए थे। और प्रथम पूर्ण संख्या का योग क्या बताए थे? तो प्रथम पूर्ण संख्या का योग बताए थे n इंटू n माइनस 1 बटा के 2 बताए थे कि नहीं बताए थे? याद रखिएगा ये सब। सम संख्या के क्या बताए थे? सम संख्या के बताए थे n इंटू n प्लस 1। और विषम संख्या के क्या बताए थे? ये हुआ। अब विषम संख्या का क्या हुआ? विषम संख्या के n स्क्वायर बताए थे कि नहीं? n स्क्वायर। प्रथम प्राकृतिक संख्या का योग अगर पूछे प्राकृतिक संख्या का तो n इंटू n प्लस 1। और अगर पूर्ण संख्या का पूछे तो n इंटू n माइनस 1 बटा 2। अगर सम संख्या का पूछे तो n इंटू n प्लस 1। अगर विषम संख्या का पूछे तो n स्क्वायर। ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया, ये भी याद हो गया। याद हुआ कि नहीं हुआ? बट सही से बोलिएगा, याद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया होगा। देखिएगा आगे हमको पढ़ना है दो अंकों की कितनी संख्या है। आप बताइए दो अंकों की कितनी संख्या? टोटल दो अंकों की कितनी संख्या? ध्यान से समझिएगा, उसके बाद में आप जवाब दीजिएगा। दीजिए तो दो अंकों की आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां से दो अंकों की स्टार्ट होती है संख्या, होती है कि नहीं? तो दो अंकों की संख्या यहां से स्टार्ट होती है। तो आप बताइए दो अंकों की संख्या कितनी संख्या हो सकती है? तो आप 10 से गिनिएगा। अब गिनना स्टार्ट कीजिएगा तो कभी कभी हो सकता है दो अंक एक भूल भी सकते हैं। तो इसके लिए एक होता है फॉर्मूला। इसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है। अगर दो अंकों की कितनी संख्या को पता करनी है तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना होगा। दो अंक क्या फॉर्मूला क्या है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं आप, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी माइनस एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्या सही आएगा? तो दो अंकों की कितनी संख्या है ये निकल कर आएगा। तो आप देखिएगा, आप बताइए कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? सिर्फ ये बताइए आप, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप बताइएगा सर 99 है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर हम 100 लेते तो 100 कितना अंक होता? 3 अंक होता। तो 3 एक कम है कि नहीं 100 से? बताइए। ये 99 का हो गया, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और बोले हम माइनस करने के लिए, माइनस एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है। बस सर 8 क्यों नहीं हो सकता है? 8 कैसे हो सकता है? 8 के बाद भी तो है 9 एक अंक के। अगर 10 ले तो 10 दो अंक हो जाता। क्या आ रहा है कि नहीं समझ में आपको? समझे कि नहीं समझे? तो आप 99 में से 9 को घटाइएगा कितना आएगा? 90 आएगा। तो यही 90 हमारा क्या हो गया? दो अंकों की संख्या। दो अंकों की कितनी संख्या है? तो यही हमारा दो अंकों की कितनी संख्या है? 90 संख्या है। कितनी संख्या है? 90। ऐसे भी दिमाग लगा के आप बता सकते थे, 1 से 9 तक 9 को घटा लीजिएगा और 10 से लेके कहां तक? 99 तक। तो 9 और 1 10 संख्या, 10 संख्या घटा देंगे 100 संख्या में से 90 संख्या। ऐसे भी आप दिमाग लगा के बना सकते थे। देखिएगा आगे क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं तो आप सीधी सी जवाब क्या दीजिएगा? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, देखिएगा वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से विभाज्य हो।
किसी दूसरे से विभाज्य नहीं हो, सॉरी, किसी दूसरे से विभाज्य ना हो, किसी दूसरे से विभाज्य ना हो। किसे किसे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे से विभाज्य ना हो, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? हम क्या बोले? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से, किसी दूसरे से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, तो वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे में दो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। दो बताइए, दो जो है आपको अभाज्य संख्या है। कैसे? तो हम बताएं इसका परिभाषा क्या आप बताएं आपको। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाज्य ना हो। विभाज्य का मतलब किसी और से कटे नहीं। तो एक और एक से कटेगा ये, और किससे कटेगा? दो से। और कोई संख्या है जो किसी से कट सकता है? तीन से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो हम क्या बोले? दो है जो क्या है? दो है जो अभाज्य संख्या। और तीन ले लीजिए, तीन भी किससे कटेगा? एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तीन से कटेगा। और हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बल 9 क्यों नहीं होगा? 9 कैसे होगा बताइएगा? तो 9 जो कटता है, एक से भी कटता है और 3 से भी कटता है और 9 से भी कट जाता है। तो एक और स्वयं के अलावे किसी और से कट रहा है। हम क्या बोले थे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से ना कटे, ना विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं है। ये सब हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, किसी भी अभाज्य संख्या, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणज हो सकते हैं? किसी भी अभाज्य संख्या के कितने गुणज हो सकते हैं? हम तो परिभाषा में ही बता दिए आपको। वैसी संख्या जिसका, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य ना हो। तो किसी और से, एक और स्वयं से, तो उसका कितना हो सकता है? 2 ही हो सकता है, एक और स्वयं से। कोई भी अभाज्य संख्या आप लीजिए, जैसे आप लीजिएगा 7, ठीक है, 7 लीजिएगा आप, तो 7 के इससे गुणनखंड कितना होगा? 2 ही गुणज होगा, 1 से कटेगा और कौन से कटेगा? 7 से। तो बताइए 2 ही वो है इसका ना है। तो बताइए किसी भी अभाज्य संख्या, जैसे 13 लीजिएगा, 13 लीजिएगा, ठीक है, 13 अभाज्य संख्या है। इसका देख लेंगे 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से और 13 से, खुद से नहीं। तो आप ऐसी संख्या क्या बोलिएगा? अभाज्य संख्या। तो हम आपसे पूछे किसी भी अभाज्य संख्या का कितने गुणज हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। चलिए यहाँ बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, किसी भी, यहाँ हो गया सबसे छोटी, अगर बात किया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसमें देख लीजिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटा तो 2 ही नजर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होगा। आगे देखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए इस, बताइएगा 2 जो, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। क्या है? 2 है। 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या अगर आपसे पूछ दिया जाए 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो आप बताइए तो क्या होगा? 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहिएगा सर 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा, क्योंकि 11 ही है जो कि 2 गुणनखंड है इसका। देखिए 1 और 11 सबसे छोटा है कि नहीं? 2 अंक वाला। 2 अंक वाला देखिए, 2 अंक 2 अंक वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 अंक वाला। तो 11 और 1 होगा इसका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप बताइएगा 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? कितनी अभाज्य संख्या? 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है? तो बताइएगा 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या हो सकती है। कितना हो सकती है? 15। अगर 1 से 50 तक पूछे कि अभाज्य संख्या कितनी है, तो 15। अगर 1 से 100 तक पूछे, 1 से 100 तक पूछे अभाज्य संख्या कितनी है, तो कितना बनेगा? आप बताइएगा क्या? 25 है। कितना है? 25 है। 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 25 है। आगे हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की आप बताइए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या।
आप हमको बताइए एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। एक अंकों की हम पहले बता चुके हैं, एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है कौन? एक अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 7। क्या है? 7 है। लेकिन 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है बताइएगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 97। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 97। मान 99 नहीं होगा क्या? 2 अंक के नहीं है 99। तो देखो मेरे मित्र 99 को ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 1 से भी कट सकता है और 33 से भी कट सकता है और 11 से भी कट सकता है और खुद 99 से भी। तो इनका गुणनखंड कितना हो सकता है? 4 है। बताइए वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से ना कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या आई बात समझ में? तो आपको समझ में आ गया होगा कि 99 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 97 की एक और अपने आप से कटेगा, सिर्फ 1 और 97 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का मासा क्या होगा? 2 क्रमागत मतलब समझते हैं आप लोग? 2 क्रमागत का मतलब होता है 2 लगातार अभाज्य संख्या। 2 लगातार, इसका कहने का मतलब हुआ 2 लगातार क्या है? अभाज्य संख्या का मासा। 2 लगातार आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए। जैसे 2 लगातार क्या है? 2 है और क्या है? 3 है कि नहीं है? 2 लगातार संख्या का मासा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा आपका 1 होगा। कैसे 1 होगा? आप ध्यान से देखिएगा कैसे 1 होता है, ध्यान से देखिएगा। 2 लगातार अभाज्य संख्या का मासा देखिएगा। अगर छोटका से भागा दीजिएगा बड़का में तो एक बार में कटेगा 2 एकम ये, देखिएगा 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर यहाँ से ये उतारिएगा 2, फिर यहाँ से भाग दीजिएगा तो 1 दूना 2, क्या कट जाएगा? इसका जस्ट कटने वाला ये क्या होता है? मासा होता है। आप कोई भी देख लीजिएगा निकाल के, कोई भी 2 लगातार अभाज्य संख्या लीजिए, कोई भी 2 अभाज्य संख्या लगातार लीजिए आप, उसका मासा कितना आएगा? 1 आएगा। बहुत पूछता है इस सब एग्जाम में, एग्जाम जो है बहुत पूछता है। देखिएगा क्वेश्चन बैंक के उलट के आप देखिएगा तो सारे के सारे ये सब भरल रहते हैं, तो आपको ये सब में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 क्रमागत संख्याओं का अभाज्य संख्या कितना? 2 क्रमागत अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। चलिए आगे देखते हैं हम भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है जी? भाज्य संख्या। आप बताइएगा भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और से विभाज्य हो, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। आई बात समझ में आपको? आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो ध्यान से फिर से देखिएगा। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे, कहने का मतलब यह हुआ एक और स्वयं के अलावे किसी और से अगर कट जाता है वह संख्या, अलावे किसी और से विभाज्य हो जाता है, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हो जाएगा 4। तो सर आप 2 क्यों नहीं लिए? ठीक है 2 लेते हैं मेरे मित्र, देख लीजिए आप कि 2 लेते हैं तो क्या 1 से और अपने आप 2 से और किसी से कट रहा है? क्या कट रहा है? नहीं ना। तो आप बोल सकते हैं इसको भाज्य संख्या? नहीं बोल सकते हैं। तो भाज्य संख्या कौन है? 4 से शुरू होता है। भाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? 4 से शुरू होती है कि नहीं? तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या संख्या है? भाज्य संख्या है कि नहीं? कंफ्यूजन तो नहीं है? आपको लग रहा है कि 9 भाज्य संख्या है सर? जी हाँ 9 भाज्य संख्या है। देख लीजिए 9 का गुणनखंड कितना होगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और 9 से भी कट जाएगा। तो एक और स्वयं के अलावे किसी और से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है कि नहीं? कट रहा है तो बोलेंगे क्या संख्या? भाज्य संख्या है। आया समझ में आपको? आ गया होगा। आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बताइएगा सोच के जरा सा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो सकता है? सबसे छोटी देख लीजिए, इसमें सबसे छोटी क्या है? 4 है। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? सबसे छोटी भाज्य संख्या। होगा कि नहीं होगा? अगर हम बात किया जाए कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या हम अंदाजा लगा सकते हैं, कोई भी संख्या भी हो सकता है भाज्य संख्या। क्या? तो इसका हम बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्या? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर पूछे तो क्या है? 4 है।
आपको आशा करते हैं कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इसको हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट चलिए देखिएगा, कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, कितना होगा। आप बताइएगा सबसे आप तो पढ़े हैं कि आप पहले ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है, उसके बाद में आप बताइएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिएगा यही बोला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या, दोनों का गुणनफल पूछा है तो गुणनफल बता देना है। आप बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए थे ना आपको, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए थे, क्या अभाज्य संख्या क्या बताए थे, 2 बताए थे, और क्या बताए थे, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो 4 है, और दोनों के गुणनफल पूछा है। गुणनफल मतलब गुना, तो 4 गुना के 8 क्या है भाज्य, क्या है हमारा गुणनफल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक के जाके उलट के देखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए, पिछले बार आपको पूछ दिया था, अगर आप इस बार 2025 में अगर पूछ दिया जाए कि आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का यहाँ पर गुणनफल पूछा है। अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का मासा क्या होगा, मासा बोले तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताइए तो इसका दोनों का एचसीएफ, सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी क्या अभाज्य संख्या का एचसीएफ आप बता दीजिएगा। क्या बताइएगा एचसीएफ, इस हो सकता है पूछे, ये पूछ भी सकता है। एचसीएफ मतलब होता है क्या चीज, मासा। आप बताइएगा मासा क्या हो सकता है, मासा इसका सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या दोनों का मासा क्या हो सकता है। तो सबसे छोटी क्या पढ़े थे अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है। तो 2 और 4 के मासा निकाल दीजिएगा, मासा निकाल दीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। मासा निकालने नहीं आता है जी, छोटका से बड़ा भागा दीजिए जी, 2 दूना के 4 कट गया, तो यही तो हमारा मासा होता है। कितना आया 2 आया, तो इसका मासा कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। अगर पूछ दिया जाए कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का मासा क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा, 2 हो जाएगा। आगे देखते हैं सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को मालूम नहीं है क्या, देखिएगा किसे कहते हैं, जिन 2 संख्याओं का मासा, जिन 2 संख्या, क्या कह रहे हैं, जिन 2 संख्या, एक संख्या नहीं, जिन 2 संख्या का मासा बोले तो एचसीएफ, मासा बोले तो एचसीएफ महत्तम समवर्तक, मालूम है ना आपको। तो मासा जो है 2 वैसी संख्या लेना है जिन 2 संख्याओं का मासा अगर एक हो तो वैसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिएगा वैसी संख्या किस अभाज्य संख्या कहते हैं, देखिएगा सअभाज्य संख्या। 2 वैसी संख्या क्या है, तो 5 और 7 ले लीजिए, इसका मासा कितना आएगा तो 1 आएगा। 2 और 3 लीजिएगा, इसका मासा 1 आएगा। 17 19 लीजिएगा, इसका मासा कितना आएगा, आ जाएगा आपको 1 आएगा। देख लीजिए, नहीं विश्वास हो रहा है तो आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे 5 और 7 लिए, 2 और 3 लिए, चलो 5 और 7 लेते हैं, इसका मासा निकालते हैं, बड़ा से बड़ा भाग देते हैं छोटा से। देखो तब 5 एकम 1 5 यहाँ पर बचा, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 बचा। 2 बचा कि नहीं, यहाँ पर उतर जाएगा 5, 2 दूना के कितना 4 जी, सही बात। 1 यहाँ पर उतरेगा, फिर 1 यहाँ पर, ये 2 उतर जाएगा यहाँ पर, 1 दूना के 2 यहाँ पर कट गया, कितना आया 1 आया कि नहीं आया। मासा कितना आया जी 1 आया कि नहीं। मासा नहीं निकाल जाता जी, ऐसे भी निकाल सकते थे आप, 2 अभाज्य गुणनफल के विधि से आप निकाल सकते थे कि नहीं। तो इतना फालतू समय क्यों लगाइएगा, सिर्फ ये रख लीजिएगा कि जिन 2 संख्याओं का मासा 1 हो वैसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या कहते हैं।
आप लोग समझ गए होंगे। देखिएगा 2 3 लीजिए, 17 19 लीजिए, क्या है ये सअभाज्य संख्या, दो संख्या नहीं है। देखिए 5 और 7, और जिन दो संख्या का मासा एक संख्या, ये संख्या दो संख्या, जिन दो संख्या का मासा अगर एक है तो वैसी संख्या को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए अगर हम आपसे एक क्वेश्चन दे, आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन देते हैं आपको, इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है, सअभाज्य है। क्या है? सअभाज्य है। देखिएगा ऑप्शन ए में दिए हैं 2 4, क्या दिए 2 4। ऑप्शन बी में दिए हम, ऑप्शन बी में 4 8, क्या दिए 4 8। ऑप्शन सी में दे दिए आपको क्या 5 7, क्या दे दिए 5 7। ऑप्शन सी में 5 7। ऑप्शन डी में दे दिए आपको क्या, ऑप्शन डी में दे दिए 17 और 45। देखिएगा अब बनाइएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, इनमें से कौन सा सअभाज्य संख्या है, पूछा है इनमें से कौन सा सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये बात पहले बताइए। वैसी संख्या जिन दो संख्याओं का मासा अगर एक होगा, जिन दो संख्याओं का मासा अगर एक होगा वैसी संख्या क्या कहा जाएगा, सअभाज्य संख्या। ये दोनों का मासा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये दोनों का मासा कितना हो जाएगा 2 होगा। देखिए ना अभी निकाल लेते हैं हम, मासा कितना 2, इसका भी कितना हो जाएगा 2, इसका निकालिएगा तो 1 होगा, इसका निकालिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मासा अगर निकालते हैं कितना होगा इसका मासा निकालते हैं तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आया आपको समझ में? चलिए आगे देखते हैं, परिमेय संख्या क्या है। वैसी संख्या, प्रमेय संख्या को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बोलिए क्या? जहां, लेकिन शर्त है, जहां देख लीजिएगा, जहां PQ एक पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं मालूम है ना आपको जी? चलो देखिएगा, जहां PQ क्या है पूर्णांक संख्या, बशर्ते शर्त है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान नहीं 0 होना चाहिए। ये बात शर्त में आपको याद रखना है। आप बताइएगा, एग्जाम्पल के बात करते हैं हम कि परिमेय संख्या, आप बताइएगा कि 3/2 परिमेय संख्या है कि नहीं। आप बोलिएगा जी सर, अभी तो बताएं आप जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। देखो p/q के रूप में है, जी है। आप बताइए -5/4 है कि नहीं, है कि नहीं? बस हाँ, यस है, क्योंकि PQ क्या है पूर्णांक संख्या नेगेटिव में होते हैं। बात समझना है कि नहीं? तो ये हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। आप बोलेगा सर 5 हो सकता है, ये तो p/q के रूप में नहीं है। हमने क्या पढ़ा है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसको भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, कुछ नहीं तो बटा के 1। आप बताइएगा हमें, एक हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं? जी हाँ है। एक क्या है? एक को हम कुछ नहीं तो 1, 2 है कि नहीं? जी हाँ, 2 कुछ नहीं तो 1। ये सब सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे एक बात पूछे हम, आप बताइए √4 परिमेय संख्या है कि नहीं? √4 परिमेय संख्या है कि नहीं? कहिएगा यस सर, इसका मान निकल जाएगा, कितना होगा 2। अब 2 क्या है? कुछ में तो नीचे में कराता है नहीं, 2 क्या है? परिमेय संख्या है। √4 क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि √5 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा, देखिएगा ध्यान से, √5 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं? तो बोलिएगा नहीं, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? ध्यान रखिएगा, ये रूट को हम क्या लिख सकते हैं? रूट को 1/2 लिख सकते हैं। रूट के 1 बटा क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। तो आप बताइए
यहाँ हम क्या बताए थे, पी क्यू, ये हमारा क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक संख्या में ऐसा कभी पढ़े थे क्या? पूर्णांक संख्या में ऐसा संख्या कभी दिखा था आपको? नहीं दिखा था। नहीं, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं जरा बताइएगा तो? पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं पूर्ण संख्या के समुच्चय में, पूर्ण संख्या के समुच्चय में अगर हम ऋणात्मक मान को, ऋणात्मक वैल्यू को अगर शामिल कर लेते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। तो वैसा संख्या आपको पूर्णांक संख्या में मिला था? नहीं मिला था, इसलिए ये जो होगा अपरिमेय संख्या होगा, बल्कि परिमेय संख्या नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिएगा अब आगे देखिएगा। एक बात अगर आपसे पूछे तो बता दीजिएगा। बस जी सर बता देंगे। 22/7 बताइएगा परिमेय संख्या है कि नहीं? ये बहुत बार पूछता है, 22/7 परिमेय संख्या है कि नहीं, बताइएगा तो। जी 22/7 जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसका बोल दिया जाए कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय संख्या की नहीं? बिल्कुल नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है ये? अपरिमेय संख्या है। बोलिएगा सर पाइए के तो मान होता है हमारा, ये पाइए के तो मान होता है ये 22/7, तब फिर ई है परिमेय संख्या था, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मान दशमलव में भी होता है, 3.14 होता है। तो इनका पाई का मान पॉइंट में भी होता है, इसलिए हमें नहीं कह सकते हैं कि पाई परिमेय संख्या है। हम बोल सकते हैं पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त किया जाता है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके आप ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल कीजिए, ताकि हम अंदर से जुनून मुझे आए और आप लोग को बेहतर करने की कोशिश करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का 3rd वीडियो लेकर।